प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY राज्य स्तरीय अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट दायित्व मिलने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे। यहां रामनगर मोड़ पर स्थित प्रेमदीप होटल में उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्हें भाजपाइयों ने तलवार भेंट की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की धामी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे और मैं आज चूँकि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के निमित्त गड़ी नेगी में सवेरे मेरा उस मन की बात का कार्यक्रम को मुझे गड़ी नेगी में सुनना था। उसी के निमित्त आज मैं काशीपुर में भी पहुँचा हूँ और निश्चित रूप से मैं अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पर और मेरे पर विश्वास जताते हुए कहीं ना कहीं संगठन में सरकार में एक अहम जिम्मेदारी दी। और मैं मानता हूं कि मैं कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ आज कार्यकर्ताओं के बीच में काशीपुर में हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से जसपुर से लेकर और गड़ी नेगी के बाद काशीपुर में सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मुझे सहयोग करा, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद दिया, मैं सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह प्यार मुझे मिला और निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता है कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पदभार मुझे उपाध्यक्ष का दिया है, मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड के जो हमारे पहाड़ी ज़िले हैं, उन पहाड़ी ज़िलों में अगर पहाड़ी ज़िलों का लाइफलाइन अगर किसी को कहा जाएगा तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से हमारे दूरस्थ अंचलों के जो गांव जो सड़कों से वंचित रह गए थे, ऐसे गांवों को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसका श्रेय भी अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिनके द्वारा इसको प्रारंभ करा गया। और कहीं ना कहीं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसको बहुत तीव्र गति से और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत तीव्र गति से उसमें काम किया जा रहा है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक चलने वाले सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित किए जाएंगे। सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिए सर्विलांस और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले सतर्कता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण, वन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और शहरी विकास से संबंधित फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में वर्षा जल संरक्षण के लिए हजारों डैम 1 अक्टूबर 2005 तक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प सहित कई अहम विधेयक पर मुहर लगी। जी, अगला मुद्दा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जलागम से आया। ये आप जानते ही हैं कि हमारा पहाड़ी प्रदेश है। एक तो ऊपर जो पानी के स्रोत हैं वो सूख रहे हैं और नीचे बारिश में हमारे 3 महीने इतनी बारिश होती है और सारा पानी नीचे बह जाता है और बाद में हमारे पास पानी की कमी भी रहती है। तो इसमें जगह जगह एक पूरे प्रदेश का मास्टर प्लान बना के चेक डैम हर नदी में, छोटी में, ऊपर से लेकर जहाँ नदी बिल्कुल छोटी सी पैदा होती है वहाँ से लेकर जो स्रोत है, चश्मा है, तो ये स्कीम है स्प्रिंग एंड रिवर रीजुविनेशन अथॉरिटी। सारा नाम कीजिए अथॉरिटी का जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। ये अथॉरिटी मेन स्टेट में भी इसका कुछ अंश होगा, लेकिन अधिकतर काम इसका जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनेगी, जिसमें फॉरेस्ट के, इरिगेशन के और बाकी सभी संबंधित विभागों के अधिकारी होंगे। पूरे प्रदेश का मास्टर प्लान बनेगा और हज़ारों की तादाद में चेक डैम बनाए जाएंगे, ताकि बारिश का पानी जो एकदम 3 महीने में हमारे बह जाता है और इतनी तबाही करता है और बाद में 9 महीने हमारे पास पानी की कमी महसूस होती है, ये चेक डैम में पानी रोका जाएगा ताकि उस पानी को हम सारा साल यूज़ कर सकें। जो भारत सरकार की एक स्कीम है कैच द रेन, उसका भी यही उद्देश्य है, तो उसको बढ़ावा देने की ये एक कोशिश है। और उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही लग रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बढ़ेगा जहाँ भी डैम बनेंगे और हम इस जो पानी यहाँ कई हमारी झील भी बनेंगी जिसमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और पूरे मास्टर प्लान के मुताबिक कई हज़ार चेक डैम बनाए जाएंगे।
जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में देहरादून स्थित ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में आज करीब 120 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, भरण पोषण, समाज कल्याण विभाग की पेंशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कोविड काल में अधिकृत किए गए वाहन का भुगतान करवाने, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत कराने जैसी शिकायतें मिली। इस दौरान जिलाधिकारी ने वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जैसे हमने देखा लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैं हर बार बताती हूँ सीनियर सिटीजन से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी आ रहे हैं। तो मेरी अपील भी रहेगी सभी को कि एक तो जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान भी रखें, और अगर किसी को किसी तरह से परेशानी है तो वो जनता दरबार में भी आ सकते हैं। और एक भरण पोषण हमारे यहाँ पे एक एक्ट है जिसके अंदर वो अगर एसडीएम के यहाँ अप्लाई करेंगे तो उसके क्रम में कोर्ट में केस चलता है और डिसीजंस होते हैं। तो यही है कि सब लोग इसमें सेंसिटाइज हों और सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखें। देहरादून में पड़ोसी पर झूठा मुकदमा करवाने के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर पुलिस ने कोर्ट का नोटिस चस्पा कर दिया है। इस दौरान लाउड स्पीकर से घोषणा करने के बाद भी घोषणा करने के साथ ही ढोल बजवाया गया। रायपुर थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 6 फरवरी को मोबिन अहमद निवासी भगत सिंह कॉलोनी में तहरीर हुई थी, जिसमें बताया था कि असद पुत्र शाहिद खान निवासी वाणी विहार बिना अनुमति अवैध तमंचा लेकर उनके घर घुस गया था। आरोपी ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। केस दर्ज होने के बाद दूसरे पक्ष के शाहिद अहमद ने भी तहरीर दी। वहीं मुकदमा दर्ज होने पर जांच करने पर झूठे केस में फंसाने की साजिश का खुलासा हुआ। उत्तराखंड पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पुलिस लाइन देहरादून में लगे 3 दिवसीय मेले का समापन हो गया। समापन पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आयोजन की सराहना की। वहीं मेले में इंडियन आइडल फेम कपिल थापा ने गीतों की प्रस्तुति देकर समा बांधा। इस मौके पर पुलिस परिवार को होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पुलिस परिवार ने इस त्योहार को इकट्ठा होकर मनाया है, इससे जो ऊर्जा पैदा होगी वो बहुत अच्छी होगी।